मिडिल क्लास हमारी सोसाइटी का वो सेक्शन है जो अपर क्लास और लोअर क्लास का बीच वाला भाई मान सकते हो। जब भी हमारे दिमाग में मिडिल क्लास आता है तो कुछ कीवर्ड हमारे माइंड में घूमने लग जाते हैं, जैसे स्ट्रगल करने वाला, कॉम्प्रोमाइज करने वाला, हार्डवर्क करने वाला और प्रॉब्लम्स को झेलने वाला। क्योंकि एक मिडिल क्लास के जीवन में ये सारी चीजें आम बात होती हैं। अगर आप पिछले 50 साल की जीडीपी को देखें तो ये आपको साफ क्लियर हो जाएगा कि 65 से 72% का कंट्रीब्यूशन एक मिडिल क्लास का होता है, क्योंकि 79% का टैक्स एक मिडिल क्लास पे करता है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री से हो या फिर अपने एशिया से हो। एक बात और, दुनिया की कोई भी कंट्री हर 3 से 5 साल में एक ना एक बार किसी ना किसी प्रॉब्लम से होके गुजरती है, चाहे वो इन्वायरमेंट का मुद्दा हो या फिर किसी इकोनॉमी का मुद्दा हो या फिर सोशल मुद्दा हो। और आपको तो पता ही है कि ऐसी चीजों में सबसे ज्यादा कौन पिसता है, वो एक मिडिल क्लास ही होता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जब 90 के दशक में कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आई तो उनका मुद्दा यही था कि वो एक मिडिल फैमिली को ग्रो करा सकेंगे, और ये कुछ दिन तक चला भी। उन्होंने लोगों को बढ़िया हेल्थ, फाइनेंस और फ्यूचर सिक्योरिटी भी देना शुरू किया और एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ अच्छा चलने लगा। लेकिन हर कारपोरेट बिजनेस की तरह एक बार मार्केट कैप्चर करने के बाद ये मल्टीनेशनल कंपनियां भी मोनोपोली का सहारा लेने लगी और फिर एक मिडिल फैमिली के लिए नेगेटिव डायरेक्शन शुरू हो गया। आज की डेट में एक मिडिल क्लास की सालाना सैलरी लगभग 2 से 7 लाख रुपए तक होती है, जिसे अगर मंथ में कैलकुलेट किया जाए तो एवरेज 10 से 15 हजार रुपए तक होता है, जिससे एक मिडिल फैमिली खुश भी है और सेटिस्फाइड भी है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक मिडिल फैमिली के आगे न बढ़ पाने की वजह किसी कंपनी या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम दें, क्योंकि अगर हम पिछले 20 साल के डाटा को डीपली एनालाइज करते हैं तो 4 रीजन निकल के आते हैं कि आखिर क्यों एक मिडिल फैमिली ग्रो नहीं कर पाता है। तो आप भी अगर एक मिडिल फैमिली से हैं तो ये वीडियो अगले 5 मिनट तक पूरा देखिएगा बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, शायद आपको कुछ रास्ता मिल सके इस मिडिल क्लास के दलदल से निकलने का। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव मिश्रा और इस वीडियो में 4 टॉपिक को टच करने वाले हैं जो आप पे इफेक्ट जरूर लेके आएगी। पहले नंबर पर आता है एजुकेशन प्रोसेस। एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना एक ही तो होता है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, ताकि जब वो बड़ा हो तो उसे एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सके और वो अपनी जिंदगी को खुशी खुशी गुजार सके। लेकिन इंडिया के अंदर 93% मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, और इतना ही नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए वो बैंक से लोन लेते हैं ताकि प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सके। क्योंकि आपको तो पता है कि अपने यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई कितनी अच्छी होती है। आपको पता है अपने भारत के अंदर 4 लाख प्राइवेट स्कूल हैं और इनमें से 63% स्कूल हर साल अपनी फीस इंक्रीज करते हैं, कभी डेवलपमेंट के नाम पे, कभी इन्फ्लेशन के नाम पे, तो कभी महंगाई के नाम पे। और इतना ही नहीं, फिर अगर बढ़िया स्कूलों में आप पढ़ा रहे हो तो उसके अलावा भी सोसाइटी का प्रेशर और ऐसी चीजों में एक मिडिल क्लास का आदमी दब के रह जाता है और उसकी जिंदगी बदतर से बदतर बन जाती है। अब जैसे तैसे करके लड़का स्कूल तो पास आउट हो गया, और एक और बड़ा खर्चा आता है कॉलेज फीस का। क्योंकि अगर अपने इंडिया के अंदर देखा जाए तो ग्रेजुएशन की एक एवरेज कॉलेज फीस 80,000 से लेके 3 लाख रुपए तक होती है, और ये एक बहुत बड़ी रकम होती है एक मिडिल क्लास फैमिली की। यहाँ पर कुछ लड़के तेज भी होते हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं। इंट्रेंस निकालने के लिए वो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं और वो इंस्टीट्यूट इनसे पढ़ाने के नाम पे लाखों रुपए लेते हैं, और ऐसा मिडिल फैमिली के लिए दे पाना या पे कर पाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। दूसरे नंबर पर आता है एक्सपेंस इन हेल्थ केयर। कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ ए रिपीटेड सेल्फ। हम मनुष्यों की एक हिस्ट्री रही है कि हम हिस्ट्री से ज्यादा कुछ सीखना पसंद ही नहीं करते हैं। साल 2020 में जब कोविड आया तो वो अपने साथ सिर्फ वायरस नहीं लेके आया, बल्कि वो अपने साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेके आया। क्योंकि अलग अलग रिसर्चों से ये पहले ही पता लगाया जा चुका था कि इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास ही होगा। और भारत के अंदर 71% आबादी गांवों में रहती है, और गांव में डॉक्टरी की सुविधा कितनी अच्छी होती है ये आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं। गांव या छोटे कस्बों में जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें सिर्फ 30% डॉक्टर या नर्स हैं, और ऐसे में एक मिडिल फैमिली का अगर एक आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसकी जिंदगी भर की कमाई उसके इलाज कराने में लग जाता है। और ऐसे में एक ICMR रिपोर्ट के अनुसार 5 में से 3 लोग अपना खुद का इलाज घर पर ही कर लेते हैं ताकि उनका पैसा खर्च ना हो। देखिए, एक रिसर्च से यह पता लगाया गया कि हर साल लगभग 30 से 40% का हिस्सा एक मिडिल फैमिली अपने हेल्थ पर खर्चा कर देता है।
तीसरा है नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट। देखिए आज की डेट में कोई भी चीज सीख पाना बहुत ही आसान हो गया है। इसके लिए बहुत सारे लर्निंग सोर्स भी आ चुके हैं जिससे आप आसानी से कोई भी चीज सीख पाते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहीं पैसा सेव करने के लिए डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके साथ कहीं स्कैम ना हो जाए, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि एक मिडिल क्लास का आदमी अपने कमाई का हिस्सा कहीं सेव नहीं कर पाता है। एक मिडिल क्लास की सैलरी फिक्स होती है, उसमें उसके बच्चे की पढ़ाई, फैमिली का खर्चा और भी बाकी सारी चीजों का खर्चा होता है, और उसमें भी वो अगर थोड़ा सा पैसा बचा लेता है तो वो उसे सेव करने से डरता है, क्योंकि एक तो उसकी लिमिट में कमाई है और वो भी पैसा अगर उसका डूब गया तो वो बेचारा आखिर जाएगा कहां। एक रिसर्च में यह पता लगाया गया कि 28% जो मिडिल क्लास है वो 0% इन्वेस्टमेंट करती है, और बाकी के 53% लोग जो मिडिल क्लास के हैं वो अपने पैसों को बैंक में रखते हैं, और बाकी के कुछ लोग बचे खुचे हैं जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह में। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना यह है कि अगर आप एक मिडिल फैमिली में हैं तो आपको अपने 10 से 20% कमाई का हिस्सा कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है इनबैलेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर। देखिए ये हम सभी जानते हैं कि जितनी हमारी सैलरी होती है उतने में ही हमारी ज़रूरतें भी बटी होती हैं, लेकिन जब हमारी डिजायर हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा बड़ी हो जाती है वहीं प्रॉब्लम डीप होती चली जाती है। एक मिडिल क्लास का आदमी जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेता है जो उसकी कमाई का एक और हिस्सा बड़ा लेके जाता है। देखिए एक मिडिल क्लास का आदमी शो ऑफ ज़्यादा करता है, वो दिखावे के लिए अपने घर में कुछ ऐसे सामान खरीदता है जिसके लिए उसे EMI का सहारा लेना पड़ता है, और फिर जिंदगी भर अपनी कमाई से वो EMI चुकाता रहता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा रिपीट करके एक बार नहीं 10 बार इस वीडियो को देखिए और कहीं नोट कर लीजिए ताकि आप इस दलदल से बाहर निकल पाएं। ये दलदल बहुत ही खतरनाक होता है, ये मैं खुद के गारंटी से कह सकता हूं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाना।